प्रिय व्यूअर, इस टॉपिक को अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जारी किए हैं। इनके जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन नियमों को प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है। इन नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। आइए अब इससे संबंधित अहम बातें जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें पॉलिस्टरीन और एक्सपेंडेड पॉलिस्टरीन कमोडिटीज को भी शामिल किया गया है। इन प्रतिबंधित आइटम्स के दायरे में आने वाली वस्तुएं हैं कटलरी, ईयरबड्स, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, पॉलिस्टरीन या थर्मोकोल आदि। फिलहाल देश में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध लागू है। अब सरकार ने प्लास्टिक की मोटाई को 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और आगे 120 माइक्रोन तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यह व्यवस्था लगभग 1 साल चलेगी। वहीं दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर भी बैन लग जाएगा। कैरी बैग की मोटाई को बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा इस प्लास्टिक के रीयूज को बढ़ावा देना है। हालांकि यह प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं क्या है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। कंपोस्टेबल प्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनके निर्माण में मकई, आलू, टेपियोका स्टार्च, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन और लैक्टिक एसिड जैसी नवीकरणीय सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक गैर विषाक्त होते हैं। ये प्लास्टिक कंपोस्ट होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बायोमास में विघटित हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में प्लास्टिक कचरे की स्थिति के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। यह प्लास्टिक कचरा देश में उत्पन्न होने वाले कुल ठोस कचरे का लगभग 5 से 6% है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे के हिसाब से सर्वाधिक कचरा गोवा राज्य से उत्पन्न हो रहा है, जो कि 60 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के करीब है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया 2019 में बताया है कि भारत अपने प्लास्टिक के 60% से अधिक का पुनर्चक्रण करता है, जो किसी भी देश की रिसाइकलिंग क्षमता से कहीं अधिक था। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया नामक रिपोर्ट किस प्रदूषण से संबंधित थी? ऑप्शन है A वायु प्रदूषण, B जल प्रदूषण, C ध्वनि प्रदूषण या फिर D प्लास्टिक प्रदूषण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।